नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग में लगभग 1,70,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये वैकेंसी किस स्टेट से निकाली गई है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, योग्यता चयन प्रक्रिया क्या है, उम्र सीमा क्या है, वेतन कितना दिया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक आवश्यक सूचना यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा गया है, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों बिहार राज्य से निकाली गई है। 1,70,461 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए योग्यता क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर बता देते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन आप 15 जून 2023 से कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 है। 15 जून से आप इसमें आवेदन भर सकते हैं और 12 जुलाई लास्ट डेट है। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना जानकारी आयोग के वेबसाइट पर दी गई है। चलिए इसके वेबसाइट पर चलते हैं और विस्तृत सूचना क्या है उसे देखते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 1,70,461 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। तो यहाँ पर डिटेल में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्राथमिक विद्यालय की अगर बात करें तो इसके लिए यहाँ पर सामान्य उर्दू और बांग्ला के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। टोटल पद की बात करें तो 79,943 पद यहाँ पर दिए गए हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए। दिव्यांग के लिए यहाँ पर अलग से पद आरक्षित हैं। वेतन की बात करें तो मूल वेतन 25,000 रुपये प्रति माह है। इसके साथ में अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग विषय के लिए अलग अलग पद है। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, इन सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों टोटल 32,916 पद निर्धारित है। कुल पद यहाँ पर 32,916 है। ये माध्यमिक विद्यालय के लिए है। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर वेतन की बात करें तो मूल वेतन 31,000 रुपये प्रति माह है। साथ में अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग विषय के लिए अलग अलग पद हैं। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। सभी विषय आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल पद की बात करें तो यहाँ पर 57,602 पद यहाँ पर उच्च माध्यमिक के लिए निर्धारित है। वेतन की बात करें तो मूल वेतन 32,000 रुपये प्रति माह है। साथ में अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी की डिटेल आपको बता दी गई। अब यहाँ पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता देखेंगे। इसमें लिखा गया है भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। तो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता ये है कि बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दी गई है। इसमें बताया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अथवा आप बीएलएड किए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा से द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएड वाले यहाँ पर प्राइमरी में एलिजिबल हैं। बीएड के लिए दोस्तों यहाँ पर एक 6 माह का ब्रिज कोर्स करना आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया है कि 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स आपको करना होगा। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं अब सामान्य विषयों के लिए। कक्षा 9 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताया गया है। विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। बीएड वाले कक्षा 9 से 10 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग विषय के लिए अलग अलग योग्यता है। गणित विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो।
अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, तब आप गणित विषय से आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से विज्ञान विषय के लिए है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सामाजिक विज्ञान के लिए बताया गया है स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। तो यहाँ पर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग योग्यता आपको बता दी गई। यहाँ पर भाषा से संबंधित विषय के लिए बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए कक्षा 11 से 12 के लिए। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम कंप्यूटर विषय के लिए। तो कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर बताया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त उपाधि DOE-ACC में स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। तो कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी गई है। इसके साथ में अथवा करके अन्य योग्यता भी दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आगे देख लेते हैं। आपको एक एक करके सभी जानकारी यहाँ पर दी जा रही हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि यदि शैक्षणिक योग्यता धारित करते हैं और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं अथवा पूरा करने वाले हैं, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र निर्धारित है। सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष है। आयु सीमा में यहाँ पर छूट का भी प्रावधान है। चयन प्रक्रिया दोस्तों ये लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा की बात करें तो भाषा अर्हता के लिए यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए बात करें तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन से 120 प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें दोस्तों प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। इन सभी विषयों से प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आप माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी देख सकते हैं, विषय एवं सामान्य ज्ञान से 120 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी यहाँ पर है, विषय एवं सामान्य अध्ययन से यहाँ पर 120 प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे और साक्षात्कार दोस्तों इसमें नहीं लिया जाएगा, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।